प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे बच्चे कोई डीएसए कंप्लीट करके बैठा है, कोई पर्सनल प्रोजेक्ट बना के बैठा है, कोई कोर सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुका है, कोई पजल्स पढ़ रहा है। पर एक चीज़ आप सभी मिस कर चुके हैं, एक चीज़ को आप बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हैं, उसका नाम है एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल एमसीक्यूज। तो सवाल मन में ये आता है कि क्या ये इंपॉर्टेंट है? अगर ये इंपॉर्टेंट है तो इन्हें पढ़ना कहाँ से है, कैसे मैं इनको मास्टर करूँ, या मुझे कितना टाइम इनको देना है, ताकि जब मैं अपनी कंपनी के ऑनलाइन टेस्ट में बैठा हूँ और वहाँ पर मेरे सामने एमसीक्यूज आए, चाहे वो एप्टीट्यूड का हो चाहे वो प्रोग्रामिंग स्किल का हो, मैं उसे सही मार्क कर पाऊँ। तो इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर आप जानने वाले हैं। हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एप्टीट्यूड के बारे में, टेक्निकल एमसीक्यूज के बारे में, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना टाइम अलॉट करना है, ये सारे के सारे सवालों के बारे में। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके लिए कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक कंपनी थी, उसका नाम था इंट्यूट, और मैंने उसके प्रोसेस में अप्लाई किया, रेफरल लिया और मेरे पास ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आया। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट के लिंक के अंदर कुछ एमसीक्यूज सबसे पहले आए, कुछ 12-18 एमसीक्यूज मुझे सॉल्व करने थे। हर एमसीक्यू का एक टाइमर था कि 30 सेकंड के अंदर आपको राइट ऑप्शन पे टिक करना है या वो सर्कल मार्क करना है। तो मैं वो सॉल्व कर रहा था। अगेन एक सिंपल सा एमसीक्यू है, इसका आंसर मुझे पता था कि इसका आंसर पक्का एब्स्ट्रैक्शन होने वाला है, बट गलती से जो मेरी नज़रें हैं वो थोड़ी सी राइट में शिफ्ट हुई और जिस सॉफ्टवेयर पर वो टेस्ट हो रहा था उसे जाके चीटिंग कर रहा है और वो वाला एमसीक्यू फटाफट से आगे बढ़ गया, उसको मैं टिक ही नहीं कर पाया। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि मेरे 100 में से 88 या 89 मार्क्स आए और इंट्यूट के उस ऑनलाइन टेस्ट में इंटरव्यूज तक जाने के लिए आपको 90 या 90+ मार्क्स चाहिए थे। तो एक सिंगल एमसीक्यू से मेरा एक तरीके से भविष्य डिसाइड हुआ कि मैं इंट्यूट में नहीं जाने वाला हूँ। मेरे को इंट्यूट कंपनी के इंटरव्यू राउंड्स के अंदर बैठने का मौका नहीं मिलने वाला है, पहली चीज़। सेकेंडली, मान लेता हूँ कि मैं एक रिक्रूटर हूँ, ठीक है, और मैंने आपके कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए आया और मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट का लिंक सारे बच्चों को प्रोवाइड कर दिया कि ये 50 बच्चे बैठ रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर, उन्होंने इसमें अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि मेरे पास टॉप 2 बच्चे ऐसे आए जिन दोनों ने कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से किया हुआ। उन दोनों के कोडिंग क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं, लेट्स से 60 मार्क्स इसके, 60 मार्क्स इसके, दोनों ने सारे के सारे टेस्ट के सॉल्व करवा लिए हैं। अब मैंने दोनों को एमसीक्यू भी दिए होंगे, दोनों को टेक्निकल एमसीक्यू या फिर एप्टीट्यूड एमसीक्यू भी दिए होंगे, तो उनके बेसिस पे मैं शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ कि दोनों में से जिसका स्कोर ज़्यादा आया है, मैं मान कर चलूँगा कि इस व्यक्ति का एप्टीट्यूड ज़्यादा है, इस व्यक्ति का टेक्निकल नॉलेज, प्रोग्रामिंग स्किल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर मैं एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर एमसीक्यूज को मानने वाला हूँ। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि जब भी ऑनलाइन असेसमेंट की बात करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपके कोडिंग क्वेश्चंस ही होते हैं। पर कोडिंग क्वेश्चन खत्म करने के बाद अगर आपका टाइम बचा है तो आपके टेक्निकल एमसीक्यूज, आपके एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉन टेक प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए एप्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे एमसीक्यूज आपके आने वाले और मैटर करेगा आपने कितने सॉल्व किए हैं सही तरीके से। अगर आप एक टेक जॉब में जा रहे हैं तो ठीक है, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक कोडिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बट फिर भी वो एक इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं। ठीक है, सूडो कोड बिल्कुल इंपॉर्टेंस कैरी नहीं करता, वो आर्टिकल लिखना बिल्कुल इंपॉर्टेंस कैरी नहीं करता, पर ये एप्टीट्यूड के एमसीक्यू, ये टेक्निकल स्किल, प्रोग्रामिंग स्किल वाले एमसीक्यू, बिहेवियरल वाले एमसीक्यू मैटर करते हैं। कोडिंग क्वेश्चन जितने बराबर नहीं, पर हाँ इनकी भी कोई वेटेज होती है। तो इन शॉर्ट मुझे एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा, मुझे प्रोग्रामिंग स्किल वाले एमसीक्यू पढ़ने पड़ेंगे, ताकि जब मैं ऑनलाइन टेस्ट में बैठूं तो उनको क्रैक कर पाऊँ। सवाल है कितना टाइम? मैंने कहा ज़्यादा टाइम देने की नीड नहीं, ऑलरेडी आप एक टेक्निकल प्रोफाइल में जा रहे हैं, मान के चलो कि आपका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग से रिलेटेड होगा। तो अगर मैं किसी लल्लू बच्चे को भी पकड़ लो तो उसके लिए भी 7 से 8 दिन की प्रैक्टिस या 10 दिन की प्रैक्टिस मोर देन इनफ है एप्टीट्यूड के केस के अंदर और टेक्निकल प्रोग्रामिंग स्किल के केस के अंदर। ठीक है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पढ़ के आए होंगे, बहुत सारे लैंग्वेजेस आपने पहले से पढ़ी हुई होगी, बहुत सारी प्रोग्रामिंग भी आप पहले से कर चुके होंगे, तो आपके लिए प्रोग्रामिंग स्किल वाले एमसीक्यू बहुत ज़्यादा ईजी होने वाले हैं। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ एप्टीट्यूड के, तो यहाँ पर हम दोनों प्रकार की चीज़ों की बात कर रहे हैं। हम क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की बात भी कर रहे हैं, साथ में लॉजिकल एप्टीट्यूड की बात भी कर रहे हैं। और जब मैं बात करता हूँ प्रोग्रामिंग स्किल्स की, तो प्रोग्रामिंग स्किल के अंदर हम बात कर रहे हैं, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे सी ले लो, C++ ले लो, जावा ले लो, पाइथन ले लो, जावास्क्रिप्ट ले लो, कोर्स एमसीक्यूज भी आपके प्रोग्रामिंग स्किल वाले एमसीक्यू के अंडर लाई करते हैं। चाहे आप ओएस की बात कर लो, चाहे डीबीएमएस की बात करो, चाहे नेटवर्किंग की बात कर लो, और बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज आते हैं जहाँ पे आपको प्रोग्राम दे दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है, तो आपको 4 आंसर दिए गए हैं। इसमें बोला है किसी में कि 54 या फिर एरर या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने आते हैं। सवाल ये है कि राइट तरीका कौन सा है जिससे मैं एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर पाऊंगा, तो वो आपको मैं एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जहाँ पर जाकर आप इस सारे के सारे एमसीक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे अपने ब्राउजर के ऊपर, आप जाके किसी भी टैब के ऊपर क्लिक करेंगे और आप सर्च कर लेंगे कोड हेल्प में जाके आपने फटाफट सर्च कर लिया। इस प्लेटफॉर्म का आप जानते होंगे, हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले आप यहाँ पर जाकर ढूंढेंगे हम क्या सॉल्व करने वाले हैं। हम एप्टीट्यूड सीखना चाहते हैं, हम प्रोग्रामिंग स्किल के एमसीक्यू सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम जाएंगे हमारे
मॉक टेस्ट के सेक्शन के ऊपर, मॉक टेस्ट के सेक्शन के ऊपर यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिल रही है, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, सी, ऊप्स, DBMS, SQL, सारी की सारी कैटेगरीज यहाँ पर अवेलेबल है। आप एप्टीट्यूड मास्टर करना चाहें, यहाँ पर बहुत ही क्यूरेटेड कंटेंट है अवेलेबल फॉर फ्री। आप यहाँ पर जाकर उस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं विद सॉल्यूशंस, आपको विद एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिल जाएगा। तो लेट्स से मैं लॉजिकल रीजनिंग सीखना चाहता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग में क्लिक किया, गेट कोर्स फॉर फ्री पे क्लिक किया, रीडायरेक्टिंग टू योर कोर्स इन 3 सेकेंड्स। तो ये हमें रीडायरेक्ट कर रहा है और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं नियरली आपके पास 10 सेट अवेलेबल है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इतना मोर देन इनफ है। आप कोई भी ऑनलाइन टेस्ट में अपीयर कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भले वो लॉजिकल रीजनिंग का हो या फिर क्वांट का हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हो, या कोई भी प्रोग्रामिंग स्किल रिलेटेड MCQ हो, इतने सेट मोर देन इनफ है आपके सारे MCQs क्रैक करने के लिए। लेट्स से मैंने बोला मॉक टेस्ट सेट 1 उठाया और मैंने बोला स्टार्ट क्विज, तो यहाँ पर आपको रूल्स वगैरह सारे दिखाए गए। इन रूल्स के अंदर आपने वही मार्क कर दिया कि ठीक है स्टार्ट करते हैं, और ये आपके MCQ स्टार्ट हुए। ठीक है, आप इस प्रकार से चूज कर करके आगे बढ़ सकते हैं और एट द एंड आपको एक रिपोर्ट प्रोवाइड हो जाएगी कि आपने इतने क्वेश्चंस किए, इसमें से इतने सही हैं, इतने गलत हैं, बाकी बच्चों में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है विद एक्सप्लेनेशन। और आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो टॉप राइट में यहाँ पर एक टाइमर चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको एक टाइम बाउंड एनवायरनमेंट के अंदर ट्रेन करने का मौका मिल रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत प्यारी चीज़ हो गई, जहाँ से आप आ सकते हैं कोडल प्लेटफॉर्म के ऊपर और मॉक टेस्ट पर क्लिक करके ये सारे के सारे जो कैटेगरीज हैं इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी कैटेगरीज हम धीरे धीरे यहाँ पर ऐड करते जा रहे हैं, पर ये बहुत ही क्यूरेटेड कंटेंट है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट है। यहाँ पर जाकर हम इनमें से कोई भी कैटेगरी को अवेल करके मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपनी रैंक चेक कर सकते हैं कि आपका दिमाग किस लेवल पर चल रहा है, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। जिन लोगों से आप कम्पीट करने वाले हैं उनमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अभी नियरली 3000 लोगों ने इसके लिए साइनअप किया, 3000 लोग इन टेस्ट को एक्सेस कर रहे हैं और बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई रैंक 1 पे चल रहा है, कोई रैंक 3000 पे चल रहा है, और बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर मैं आपकी जगह होता तो फटाफट जाता, क्योंकि फ्री में तो खैर कोई बुराई नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता, मुझे एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग करना होता या टेक MCQs में थोड़ी और स्ट्रेंथ लेके आनी होती, फटाफट जाता और पार्टिसिपेट करके देखता कि मेरी क्या रैंक चल रही है, मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, मैं कितने पानी में हूँ। अभी मुझे शायद फील होता हो कि मेरे से बढ़िया एप्टीट्यूड किसी को नहीं आता, पर जब मैं वो टेस्ट दूंगा एक टाइम बाउंड एनवायरनमेंट के अंदर, तो मुझे पता लगेगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। दैट वॉज ऑल अबाउट एप्टीट्यूड। मुझे ये पता लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से किसी व्यक्ति ने मेरे बराबर ही कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, तो वहाँ पर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर या डिफरेंशिएटिंग रोल ये MCQs प्ले कर रहे होंगे, ये एप्टीट्यूड, ये प्रोग्रामिंग स्किल्स के MCQs, ये वो डिफरेंशिएटिंग रोल प्ले कर रहे होंगे। कितना टाइम मुझे इनको प्रोवाइड करना है? मैंने बोला 1 हफ्ता 10 दिन, बहुत मोर देन इनफ टाइम है, इतना प्रोवाइड करेंगे। सारे के सारे टेस्ट सेट आप कंप्लीट कर सकते हैं 1 हफ्ता 10 दिन के टाइम पीरियड के अंदर। एंड थर्डली, कहाँ से कर रहे हैं तो ऑलरेडी हमने शेयर आपके साथ कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे जाकर इन सारी कैटेगरीज को पकड़कर इन सही मॉक टेस्ट में अप्लाई करके अपनी रैंक चेक कर सकते हैं कि आप असलियत में कितने पानी में हैं। सो धन्यवाद देवरन, मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा और आई थिंक मज़ा आ रहा होगा, आई थिंक कुछ सीखने को मिलेगा, आई थिंक कुछ फायदा हुआ होगा। चाहूँगा आपके रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, लव यू ऑल। मिलेंगे आपसे आपकी अगली वीडियो के अंदर।